हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर प्रकाशन प्रश्नावली 8D त्रिकोणमिति। अब देखिए, इस वीडियो लेक्चर में 20 नंबर सवाल से हम बातचीत करेंगे और 20 नंबर सवाल से सारे सवालों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम चलते हैं 20 नंबर के सवाल को देखते हैं। क्या कहा है? सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10a प्लस कॉट ए। 1/10a प्लस कॉट ए। आप देखिएगा क्या एनसीईआरटी पैटर्न का किताब, तो उसमें इस सवाल को दिया है कि दोनों पक्षों को लगा के सॉल्व कीजिए। इस सवाल को हम यानी कि दोनों पक्षों को सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों पक्षों से हम सॉल्व करके तब सिद्ध करेंगे। तो आइए हम दोनों पक्षों को हम सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या है? कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों? 1/, क्या लिखेंगे? साइन ए। 1/, क्या लिखेंगे? साइन ए माइनस क्या है? साइन ए इंटू यानी ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1/, कॉस ए माइनस क्या है? कॉस ए बराबर इसको भी हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ में सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं इसको? 1/10a को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे क्या हो जाएगा? साइन ए। इतना लिखेंगे। दोनों पक्षों को एक साथ हम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। साइन ए का गुणा साइन ए में कर देंगे, इसमें इसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस क्या? साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए हो गया। ब्रैकेट बंद करिए। इसको लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटे कास ए हो गया। कैसे हुआ ध्यान दीजिएगा। कास ए का गुणा कास ए में करेंगे। जिस प्रकार से भिन्न के सवाल को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। बराबर इसको क्या? 1/, साइन ए का गुणा साइन में तो हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कास का गुणा कास में हो जाएगा कास स्क्वायर ए बटे क्या? साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। अब ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटे साइन ए लिख सकते हैं इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए बटे कास ए लिखेंगे हम। जो नीचे वाले को जो को तुम लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, सौर समीकरण की सहायता से हुआ है। होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर को उधर पक्षांतर करेंगे तो कास स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं और 1 माइनस कास स्क्वायर ए के जगह साइन स्क्वायर हम ए लिख सकते हैं। बराबर देखिए, यह ऊपर चला जाएगा। इसका मान कितना होता है? ऊपर जाएगा तो साइन ए इंटू कास ए बटे इसका वैल्यू कितना होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। सौर समीकरण नंबर 1 मान 1 होता है। अब देखिए, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कास से एक कास कैंसिल, तो क्या बचा? बच गया कास ए इंटू साइन ए बराबर कास ए इंटू साइन ए। देखिए, दोनों पक्षों को सॉल्व किया गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो थोड़ा सौर समीकरण पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। सौर समीकरण अगर आएगा तो ही ठीक है, और सौर समीकरण अगर याद नहीं है तो उसको LHS बराबर RHS लिख दीजिए। इति सिद्धम। सौर समीकरण पे विशेष ध्यान देना है आप लोगों को प्यारे साथियों। केवल आपको सौर समीकरण पे ध्यान देना है। यहाँ से सौर समीकरण की सहायता से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कास स्क्वायर ए के रूप में बदल देंगे और 1 माइनस कास स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के रूप में बदल देंगे। अब प्यारे साथियों, अगर 20 नंबर सवाल हो गया, अब चलते हैं 21 नंबर के सवाल पे। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 21 से सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर क्या है? 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। इतने से भी हमको tan स्क्वायर ए सिद्ध करना है और इतने से भी हमको tan स्क्वायर ए सिद्ध करना है।
देखिए तीन 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 भाग हैं इसमें, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। पहले को लेंगे तभी भी टेन स्क्वायर ए लाना है और दूसरे भाग को लेंगे तभी भी टेन स्क्वायर ए हमको सिद्ध करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, पहले भाग से हल करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं पहले भाग से, लिखेंगे पहले भाग से, पहले भाग से हल कर रहे हैं। क्या पहला भाग हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए, यही दिया है। तो इसको लिखेंगे क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कास ए और काट ए बराबर होता है कास ए बटे साइन ए। तो अगर टेन पर स्क्वायर है तो साइन ए और कास ए पर भी स्क्वायर होगा। तो कास स्क्वायर ए का गुणा 1 में कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में कर दीजिए, तो बन क्या जाएगा, ध्यान दीजिए, हो जाएगा इसमें कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए, क्या बनेगा, कास स्क्वायर ए बटे, इसका गुणा कीजिए, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बटे, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। बटे के नीचे बटे है तो क्या नियम है, जब बटे के नीचे बटे होता है तो मध्य का गुणा मध्य में करते हैं और सबसे अंतिम, सबसे ऊपर वाले सबसे नीचे वाले का गुणा 1 में करते हैं। लास्ट का गुणा लास्ट में या मध्य का गुणा मध्य में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले का गुणा करेंगे तो ऊपर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों हम देख लेते हैं यहाँ से क्या होगा। अब देखिए कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 बटे क्या है, कास स्क्वायर ए बटे, यहाँ पे इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। शॉर्ट संख्या के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है, डायरेक्ट हम मान रख दिए। अब देखिए अब 1 का गुणा हम इसमें करेंगे, साइन स्क्वायर ए में करेंगे और कास स्क्वायर, देखिए बीच वाले का गुणा बीच में करते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। पहले भाग से टेन स्क्वायर ए सिद्ध कर दिए कि नहीं, सिद्ध कर दिए। देखिए टेन स्क्वायर ए लाना था, सिद्ध हो गया। अब हम दूसरे भाग से हल करते हैं। दूसरा भाग यह है, आप लिख दीजिए दूसरे भाग से। चलो दूसरे भाग से हम सिद्ध करते हैं। क्या है दूसरा भाग, 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब दूसरे भाग से भी हम सिद्ध करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए को क्या होगा, साइन ए बटे कॉस ए बटे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए होगा, का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कास ए का गुणा 1 में करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कास ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए बटे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए बटे, क्या हो जाएगा, साइन ए। कुछ किए ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कुछ किए ही नहीं है। कास ए का गुणा 1 में करेंगे, तो कास ए करने कास ए, साइन ए का गुणा 1 में करेंगे, कर लिए। क्या होता है, मध्य का गुणा मध्य में और लास्ट का गुणा लास्ट में करते हैं, यही नियम है ना। तो अब देख रहे हैं इससे यानी ऊपर वाले से ऊपर वाले कट जाएगा, माइनस का फर्क है, लेकिन वर्ग है तो माइनस हमारा खत्म हो जाएगा। तो ऊपर वाले से ऊपर वाला कट जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन है, यहाँ पे साइन है, कास है, कास इधर से उधर है। लेकिन अगर यहीं से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है। तो यहीं से यानी इसको यहाँ से हम काट सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, साइन ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा
साइन ए बटे कास ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा साइन बटे कास यानी 10a का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। तो दोनों पक्ष यानी कि हमारा पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग आया कि नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ करेंगे, थोड़ा गड़बड़ करेंगे। ई कहेंगे सर यहाँ पे साइन माइनस में है, यहाँ पे साइन प्लस में है। तो बाबू जब इसमें से हम क्या करेंगे माइनस को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ऊपर स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा प्लस। तो साइन हमारा प्लस में हो जाएगा, कास हमारा माइनस में इसलिए कट जाएगा। तो ज़्यादा टाइम हम करने की जरूरत नहीं, स्क्वायर होता तो अगर माइनस प्लस का फर्क होता तो हम काट देते हैं, कोई उसमें सवाल में गलती होने की संभावना नहीं है। तो क्या हो जाएगा इति सिद्धम, यह भी क्या होगा इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 22 है सिद्ध कीजिए सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर कास ए हमको लाना है। क्या लाना है कास ए लाना है। तो हम यल एच एस से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। कहाँ से सॉल्यूशन करेंगे यल एच एस से, यल एच एस से लगाएंगे हम। देखिए किधर से यल एच एस से कैसे लगाते हैं। सेक ए है कि नहीं है लिख दीजिए एक बार और प्रश्न को, लिखेंगे सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस क्या है साइन ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कास ए प्लस 10a को क्या लिख सकते हैं 10a को लिख सकते हैं साइन ए बटे कास ए इंटू क्या है 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब देखिए हर बराबर है कि नहीं है, जब हर बराबर होता तो अंश को जोड़ देते हैं। तो 1 प्लस क्या आ जाएगा साइन ए बटे क्या आ जाएगा कास ए। अब यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ए बटे में एक लिख सकते हैं सुविधा के लिए। क्यों सुविधा के लिए लिखेंगे, क्योंकि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में हम क्या करेंगे कर देंगे। तो हम इतना करेंगे तो अंश का गुणा अंश में कर दीजिए, हर का गुणा हर में कर दीजिए। एक धन साइन ए यानी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए है। एक क्वेश्चन में ए प्लस भी, एक क्वेश्चन में ए माइनस भी है। तो इसको क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे बटे कास ए का गुणा एक में होगा तो क्या हो जाएगा कास ए हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लगा देते हैं आगे। अब देखिए 1 का वर्ग क्या होगा एक ही ना होगा माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कास ए हो गया। तो प्यारे साथियों आप जानते हैं सरसम क्या सरसम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो कास स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कास स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं आराम से। तो यानी लिखेंगे क्या कास स्क्वायर ए बटे कास ए। अब देखिए थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं समझने के लिए। कास पे 2 घात है कि नहीं है तो क्या लिख सकते हैं कास ए गुणे कास ए बटे क्या है कास ए से कास ए कैंसिल क्या बच गया कास ए। यही तो हमको लाना था सिद्ध करने के लिए, यही लाना था ना। ये कास ए आ गया। क्या लिखेंगे यल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इति सिद्धम। ऐसा सिद्ध हो गया हमारा। देख लीजिए यही है हमारा सवाल नंबर 22 का सॉल्यूशन। कुछ नहीं है प्यारे साथियों, थोड़ा कंसेप्ट को समझिएगा तो उसके बाद आप लगा दीजिएगा। कुछ नहीं है, देखिए दिया है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर कास ए हमको लाना है। तो ये अच्छे से हल करेंगे। सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कास ए प्लस 10a को बदल दीजिए साइन ए बटे कास ए। क्यों बदल रहे हैं इसको चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कास ए में लाना है, आंसर प्रूव करके लाना है। तो हमने इसको चेंज किया, आज इसको जो करते हुए लिख दिया, इसको चेंज करने वाला है ये नहीं है। तो 1 माइनस साइन ए हो गया। तो देखिए हर बराबर होता है तो अंशों को जोड़ देते हैं। तो अंश को जोड़ा 1 प्लस साइन ए बटे कास ए।
इंटू 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अंश का गुणा अंश में किया तो एक क्वेश्चन में a प्लस भी है, एक क्वेश्चन में a माइनस भी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले के नियमानुसार हम इसको तोड़ दिए। इतना तोड़ने के बाद आ गया यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बटे कॉस a हो जाए। 1 का वर्ग 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर a बटे कॉस a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a, 1 का कॉस से 1 सकता है, कॉस आ गया। वेरी गुड, सिंपल तरीके से सिद्ध कर दिए हम लोगों ने। अब चलिए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 23 को। तो प्यारे साथियों 23 नंबर सवाल सिद्ध कीजिए कि 1 बटे सेक ए माइनस 10a माइनस 1 बटे कॉस ए बराबर 1 बटे कॉस ए माइनस 1 बटे सेक ए प्लस 10a सिद्ध करना। तो इस सवाल में थोड़ा सा क्या है, पक्षांतर कर लीजिए, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, पक्षांतर कर लीजिए। देखिए 1 अपान सेक ए प्लस 10a, तो 1 अपान सेक ए माइनस 10a को 1 पास करेंगे, यानी इस वाले पद को 1 पास कर लेते हैं और इस वाले पद को 1 पास कर लेंगे। तो इसका देखिए सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे हम 1 बटे सेक ए माइनस 10a प्लस हो जाएगा, माइनस वाला है इधर आया तो प्लस हो गया, 1 बटे सेक ए माइनस प्लस है 10a बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस ए प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा कॉस ए। अब नियम क्या है, इसका नियम तो आप जानते हैं, जब हर बराबर नहीं रहता तो त्रिज्यक मल्टीप्लाई करते, क्रॉस से गुणा करते हैं। सेक ए प्लस 10a का 1 से, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इन दोनों का गुणा आपस में कर देते हैं। जिस प्रकार से भिन्न के सवाल को लगाते हैं तो यहाँ करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा सेक ए प्लस 10a प्लस सेक ए माइनस 10a हो गया बटे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे सेक ए माइनस 10a इंटू सेक ए प्लस 10a हो गया बराबर, हर बराबर है तो अंश को जोड़ेंगे 2 कॉस ए हो गया। देखिए 10a से 10a कैंसिल हो गया, सेक ए तो कितना 2 सेक ए बटे, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 2 बटे कॉस ए, इसको ऐसा भी लिख दीजिए। अब देखिए आप जानते हैं सौर समीकरण, क्या जानते हैं सौर समीकरण क्या होता है, सौर समीकरण यहीं पे लिख देते हैं, होता है कि सेक स्क्वायर पढ़े हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, ए होता है 10 स्क्वायर को इधर पक्षांतर कीजिए, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो रख दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 सेक ए बटे 1 बराबर कॉस ए ऊपर गया, कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 सेक ए होगा कि नहीं होगा, हर में 1 है तो उसका कोई मतलब है नहीं है, यानी लिख सकते हैं 2 सेक ए बराबर 2 सेक ए। देखिए दोनों हम क्या किए सिद्ध कर दिए, यल एच यस इक्वल टू आर एच यस लिख दीजिए, इति सिद्धम, इति सिद्धम। थोड़ा गौर से समझिए, विचार से हम क्वेश्चन को करेंगे तो आराम से हो जाएगा, थोड़ा इत्मीनान से समझेंगे। पूरा चैप्टर प्रश्नावली 8 सौर समीकरण पे आधारित है, और जो हम व्युत्क्रम वाला फार्मूला बताए हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कास का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन को क्या क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में जानना है। और एक बात और है, बीजगणित के 2 से 3 फार्मूले लगे हैं। देखिए यहाँ पे आ गया बीजगणित के फार्मूले, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार इसको हम तोड़ दिए। यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी के अनुसार इसको तोड़े हैं। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 24 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 24 है, सिद्ध कीजिए कि 1 बटे कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए सिद्ध करना है। तो आइए अब इस सवाल को हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। थोड़ा आइए हम देखते हैं इसको, लिखेंगे यल एच यस से, हम यल एच यस से सिद्ध करेंगे। थोड़ा विचार कीजिए, 1 बटे क्या है कोसेक ए माइनस काट ए है,
हम परिमीकरण करा दें तो क्या बताइए, परिमीकरण करा देंगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा नीचे, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। परिमीकरण कराएंगे हम इसमें, तो क्या करेंगे, ऊपर में हम कोसेक ए प्लस काट ए से गुणा और इतने ही से ही हम क्या करेंगे, नीचे गुणा कर देंगे, यानी कोसेक ए प्लस काट ए से भी नीचे भी गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए, अब देखिए आगे, ऊपर का गुणा ऊपर में होगा तो क्या हो जाएगा कि कोसेक ए प्लस काट ए बटे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए होगा। ध्यान दीजिएगा, या तो गुणा करा लीजिए, ना समझ में आए कौन सा सूत्र लगा तो तभी भी इतना आएगा, या तो फार्मूले पे तोड़ दीजिए, एक कोष्ठक में ए प्लस बी है और एक कोष्ठक में ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस काट ए बटे, हम क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है, सर्वसंख्या की सहायता से हो गया कि नहीं हो गया, सर्वसंख्या की सहायता से 1 हो गया। कैसे 1 हुआ, यहाँ पे लिख दीजिए कि हम जानते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है, काट स्क्वायर को इधर लेके आइए सूत्र के सहायता से, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, सूत्र भी हम लिख दिए। अब देखिए आगे क्या नियम है, आगे है एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए प्लस काट ए को क्या लिख सकते हैं, काट ए को लिख सकते हैं कास ए बटे साइन ए। तो अब बताइए प्यारे साथियों, जब यहाँ पे देख रहे हैं हर बराबर है, क्या है, हर यहाँ पे क्या है, बराबर है, तो अंश को जोड़ लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कास ए बटे क्या जाएगा साइन ए, यही तो सिद्ध करना था, यही आ गया, सिद्ध कर दिए हम। क्या लिखेंगे, यल एच यस इज इक्वल टू आर एच यस इति सिद्धम, इति सिद्धम हो गया। देखिए गौर से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आएगा सवाल में, एक भी परेशानी नहीं आएगा, बस सत्य आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अगर कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्यारे साथियों, अब मैं एक बात बता रहा हूं कि हम तो मशीन तो है नहीं, कहीं कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन नियम में मिस्टेक नहीं हो सकता। अगर हो कहीं गलती भी हो जा रहा है तो उसको आप लोग सुधार कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो पुनः हम बनाएंगे। कोई भी टीचर यह नहीं चाहता कि हम गलत पढ़ाएँ, अपने गलत पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। देखिए यह सवाल को हम इसी प्रकार से बनाएंगे, तो अगर कहीं पे गलत हो जाता है तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन में गलत हो सकता है। चलिए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं यानी प्रश्नावली 8D का सबसे लास्ट सवाल यानी कि 25 नंबर सवाल। तो प्रश्न नंबर 25 है, सिद्ध करना है 1 बटे 1 माइनस कास ए प्लस 1 बटे 1 धन कास ए बराबर 2 कोसेक स्क्वायर ए। अब आइए हम तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 25 है 1 बटे 1 माइनस कास ए। अब इसको हमको इतने से इतना आपको क्या करना है, सिद्ध करना है ना, इतने से आपको इतना सिद्ध करना है। तो यल एच से चलेंगे, आर एच एस को ला लेंगे, सिद्ध कर देंगे। देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसके लिए लिखेंगे यल एच एस से हल कर रहे हैं, यल एच एस से क्या करेंगे है 1 बटे 1 माइनस कास ए प्लस 1/1 प्लस कास ए। तो प्यारे साथियों करेंगे क्या, 1 प्लस कास ए का गुणा 1 में, 1 माइनस कास ए का गुणा 1 में, तो कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कास ए प्लस 1 माइनस कास ए बटे 1 प्लस कास ए इंटू 1 माइनस कास ए। जिस प्रकार से बटा वाला सवाल लगाते उसी प्रकार से लगाएंगे। तो कास ए से कास ए कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए हो गया। तो क्या 2 बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब कास स्क्वायर ए को पैसा लिख क्या सकते हैं, लिखेंगे 2 बटे साइन स्क्वायर
ए लिखेंगे। क्यों साइन स्क्वायर ए लिखेंगे? यहाँ पे जानते हैं शर्त हम क्या क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। के अनुसार हम लिखेंगे। अब यह ऊपर जाएगा तो 2/2 इंटू कोसेक स्क्वायर ए, यही तो हमको सिद्ध करना था। देखिए ला दिए, LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतनी ही बातचीत करेंगे और पुनः मिलेंगे कल अगले वीडियो लेक्चर के लिए शेष प्रश्नावली पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।